तो पहले भी मैं कई बार होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर के बारे में बात कर चुकी हूँ और आपको बताया है कि इससे वेबसाइट बनाना कितना फास्ट एंड इजी है। लेकिन आज मैं इसे प्रॉपर तरीके से टेस्ट करने वाली हूँ। आज मैं कोशिश करूंगी कि एक फुली फंक्शनल वेबसाइट बनाऊं और साथ साथ यह भी देखूं कि मुझे इसमें कितना समय लगता है। 1. Preparing to create a website. वेबसाइट पूरी तरह से रेडी होनी चाहिए, पब्लिश करने लायक और देखने में भी अच्छी, यानी एक ऐसी वेबसाइट जिसे आप तुरंत ऑनलाइन पब्लिश कर सकें। मेरे पास यहाँ एक टाइमर है और जैसे ही मैं वेबसाइट बिल्डिंग स्टार्ट करूंगी, मैं अपना टाइमर भी स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मैं किस टाइप की वेबसाइट बनाने वाली हूँ। तो जो लोग शायद नहीं जानते, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कोई भी नहीं जानता, मैं पहले जिम्नास्टिक्स किया करती थी। जिम्नास्टिक्स मेरे दिल के बहुत करीब है, इसीलिए आज मैं एक जिम्नास्टिक्स कोचिंग बिजनेस के लिए एक बुकिंग वेबसाइट बनाने की कोशिश करूंगी। देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट कैसा जाता है, क्योंकि मैं पहले कोचिंग में भी इन्वॉल्व रह चुकी हूँ। तो बिना किसी डिले के चलिए अब वेबसाइट बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे सामने होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर ओपन है और कुछ भी करने से पहले मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं यहाँ पूरा प्रोसेस शो नहीं करने वाली हूँ, जैसे प्लान परचेज करना और इस इंटरफेस तक कैसे आना है। मैं डायरेक्टली वेबसाइट बिल्डिंग पार्ट पर फोकस करूंगी। लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप फुल वॉक थ्रू चाहिए, प्लान खरीदने से लेकर इस डैशबोर्ड तक पहुँचने तक, तो हमारे चैनल पर पहले से ही कई वीडियोस अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली उन्हें चेकआउट करना। ऑलराइट, अब यहाँ सबसे पहला स्टेप ये है कि मुझे अपना ब्रांड नेम एंटर करना होगा। एक्चुअली मैंने थोड़ी प्रिपरेशन पहले ही कर ली थी, जैसा कि आप सबको वेबसाइट बनाने से पहले करना चाहिए। मेरे जिम्नास्टिक्स बिजनेस का नाम होगा जिम स्टार्स, जो ऑनेस्टली मुझे काफी अच्छा लगा और मैंने पहले से ही एक प्रॉम्प्ट भी रेडी कर रखा था जो मेरी वेबसाइट को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करता है। तो मैं बस उसे यहाँ पेस्ट कर देती हूँ ताकि आप भी उसे पढ़ सको। ये प्रॉम्प्ट बेसिकली कहता है, एक फ्रेंडली वेबसाइट बनाओ एक जिम्नास्टिक्स कोचिंग बिजनेस के लिए। इसमें एक बुकिंग पेज हो, एक शेड्यूल पेज हो, ताकि पेरेंट्स अपने किड्स के ट्रेनिंग सेशन आसानी से बुक कर सकें, और साथ ही एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी हो। बस इतना ही। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक ऑप्शन है ऑनलाइन स्टोर ऐड करने का। टेक्निकली मैं कोई स्टोर नहीं बना रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये एक बुकिंग बेस्ड वेबसाइट है, तो ये ऑप्शन मेरे काम का होने वाला है। और जब हम सर्विस सेल कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन को यूज करना परफेक्ट सेंस बनाता है। तो ये सब काफी अच्छा लग रहा है। मैं बस क्रिएट अ वेबसाइट पर क्लिक करती हूँ और देखते हैं कि होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर मेरे लिए क्या क्रिएट करता है। ऑलराइट, एंड हियर वी गो। एआई ने मेरे लिए पूरी वेबसाइट जनरेट कर दी है, जो अपने आप में ही काफी इम्प्रेसिव है। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ी ट्वीकिंग जरूरी है। होम पेज थोड़ा सा ओवर क्राउडेड लग रहा है और ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लाइन क्या है, जिम्नास्टिक्स फन। ये रियली कोई क्लियर मैसेज नहीं दे रही। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब हम चेंज कर सकते हैं, सो नॉट अ बिग डील। अब बात करते हैं बुकिंग पेज की। ये एग्जैक्टली बुकिंग पेज जैसा नहीं लग रहा, ये ज्यादा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म पेज जैसा दिख रहा है। ओके, अब दिख रहा है। यहाँ चाइल्ड का फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस और बाकी डिटेल्स हैं। लेकिन ये अभी भी एग्जैक्टली वो नहीं है जो मैं चाहती थी। अच्छी बात यह है कि सब कुछ एडिटेबल है। अब चलिए स्केड्यूल पेज देखते हैं। ये काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ भी वही फॉर्म है जिसे हम बाद में डिलीट कर देंगे। और फिर ये रहा शॉप सेक्शन, जहाँ ट्रेनिंग्स दिख रही हैं। अभी ये बिल्कुल एक स्टोर जैसा लग रहा है, जैसे हम जिम्नास्टिक्स का सामान सेल कर रहे हों। लेकिन एक्चुअली हम प्रोडक्ट्स नहीं, सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो इस पार्ट में भी थोड़ी एडिटिंग करनी पड़ेगी। ओवरऑल थोड़ी सी ट्वीकिंग के बाद वेबसाइट काफी सॉलिड लग रही है। अब मैं थोड़ा कलर थीम्स के साथ प्ले करती हूँ और देखती हूँ कौन सा सबसे अच्छा लगता है। और क्योंकि ये एक किड्स जिम्नास्टिक्स वेबसाइट है, मैं डेफिनेटली कुछ प्लेफुल और लाइट हार्टेड रखना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन सी थीम सबसे अच्छा वर्क करती है। मुझे लगता है ये वाला काफी नाइस लग रहा है, पर्पल के साथ थोड़ा बेज टोन। ऑनेस्टली मुझे ये काफी पसंद आ रहा है। तो बस अब कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब हमें स्टोर मैनेजर पर ले जाया जाएगा, लेकिन अभी हम उसे टच नहीं करेंगे। मैं बस एडिट वेबसाइट पर क्लिक करती हूँ और देखती हूँ कि यहाँ क्या क्या फिक्स किया जा सकता है। ओके, तो ये है हीरो सेक्शन। ऑनेस्टली मुझे यहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, तो मैं जिम्नास्टिक्स फन से कुछ बेटर सोचने वाली हूँ। ऑलराइट गाइज, सच बोलूँ तो यहाँ मेरा थोड़ा सा ब्रेन फ्रीज हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने एआई टूल्स को काम पर लगा दिया। मैं ChatGPT पर गई, अपनी वेबसाइट के होम पेज का स्क्रीनशॉट लिया और ChatGPT से कहा कि यहाँ के लिए बेटर टेक्स्ट सजेस्ट करे। और ऑनेस्टली
उसने काफी अच्छे सजेशंस दिए। सीरियसली, वेबसाइट बनाते समय दूसरे टूल्स यूज करने से बिल्कुल मत डरो। आज के टाइम पर इतने सारे हेल्पफुल टूल्स अवेलेबल हैं। वैसे भी होस्टिंगर के पास अपने खुद के बिल्ट इन AI टूल्स हैं, जिन्हें मैं आगे चलकर यूज भी करूंगी और आपको दिखाऊंगी भी। अब ये रहे कुछ ग्रेट सजेशंस जो ChatGPT ने दिए। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो ये फर्स्ट हेडलाइन थी, एक्सपर्ट जिम्नास्टिक्स ट्रेनिंग फॉर किड्स। ये लाइन क्लियरली बता देती है कि वेबसाइट किस बारे में है। टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है ये काफी अच्छा काम कर रहा है। मे बी हम एक्सपर्ट वर्ड हटा सकते हैं और सिर्फ जिम्नास्टिक्स ट्रेनिंग फॉर किड्स रहने दे सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ बुक नाउ टेक्स्ट जरूरी नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। और ये नीचे वाला टेक्स्ट भी चेंज किया जा सकता है, तो मैं वापस ChatGPT के सजेशंस देखने जा रही हूँ। ये वाला टेक्स्ट मुझे काफी पसंद आया, लेकिन हाँ, इससे होम पेज थोड़ा ओवरक्राउडेड लगने लगता है। एक्सपर्ट लेड जिम्नास्टिक्स क्लासेस हेल्प चिल्ड्रन डेवलप कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। या ये थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। मे बी अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सटेंड और एडजस्ट करें। हाँ, अब ये काफी नाइस लग रहा है। ऑनेस्टली मुझे ये टेक्स्ट काफी पसंद आ रहा है। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फो क्लियरली बता देता है। बाय द वे, हम यहाँ बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके बटन्स मूव कर रहे हैं। ये एडिटर सुपर इजी है, लिटरली कोई भी यूज कर सकता है। इसमें प्रॉपर ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी है, जिससे काम करना काफी सिंपल हो जाता है। मैं हीरो सेक्शन को थोड़ा स्मॉल भी कर दूंगी। और ऑब्वियसली हमें हीरो इमेज चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये इमेज इतनी अच्छी नहीं लग रही। लेट्स सी, मे बी मैं यहाँ वीडियो ऐड कर दूं। ये ओशन वीडियो काफी प्रिटी है, लेकिन इसका मेरे बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे। अच्छी बात यह है कि होस्टिंगर के पास एक ग्रेट लाइब्रेरी है, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट के लिए डिफरेंट वीडियोस और इमेजेस चूज कर सकते हो। अगर आप अपनी खुद की इमेज या वीडियो ऐड करना चाहते हो, तो आप पेक्सल्स वेबसाइट पर जा सकते हो। वहाँ से अपनी फोटो या वीडियो अपलोड करो, फिर बस उसका लिंक कॉपी पेस्ट करके यहीं ऐड कर दो, राइट ओवर हियर। लेकिन इस बार हम वो नहीं कर रहे हैं। मैं यहीं से इमेज या वीडियो सर्च कर लूंगी। तो मैं टाइप करती हूँ जिम्नास्टिक्स किड्स। ऑलराइट, देखते हैं कुछ फिट होता है या नहीं। ओह, मुझे ये वाला काफी पसंद आ रहा है। ये थोड़ा रिदमिक जिम्नास्टिक्स जैसा लग रहा है। वैसे बाय द वे, जिम्नास्टिक्स के काफी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अगर किसी को पता ना हो, लेकिन मुझे ये वीडियो काफी अच्छा लग रहा है, तो हम इसे यहीं रहने देते हैं। अब यहाँ बटन पर एनरोल लिखा हुआ है। इंस्टेड ऑफ एनरोल मे बी हम बुक लिख सकते हैं। एक्चुअली एनरोल भी सेंस बनाता है। एनरोल इन क्लासेस। या ये काफी अच्छा काम कर रहा है। साथ ही हम एक लर्न मोर बटन भी रखेंगे। तो यहाँ हमारे पास दो वेरी क्लियर कॉल टू एक्शन बटन्स हो गए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक चीज जो हम बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं वो है होम पेज को ओवरक्राउडेड बनाना, और साथ ही क्लियर कॉल टू एक्शन बटन्स होना बहुत जरूरी है। तो अब ये पार्ट सेट है। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ लिखा है ट्रेनिंग एक्सप्लोरर, जिम्नास्टिक्स क्लासेस एंड कोचिंग सेशंस फॉर किड्स ऑफ ऑल एजेस। ओके, ये इन्फॉर्मेशन तो हम हीरो सेक्शन में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि होम पेज पर इसकी जरूरत है। मैं बस डिलीट पर क्लिक करती हूँ और सेक्शन रिमूव हो जाता है। अब यहाँ बुकिंग पेज का एक सेक्शन भी है, जो ऑलरेडी एक सेपरेट पेज पर अवेलेबल है, तो हमें इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। अब यहाँ एक टेस्टिमोनियल सेक्शन है, वेलकम टू जिमस्टार्स अकेडमी, एम्पावरिंग यंग जिम्नास्ट्स थ्रू फन एंड एंगेजिंग कोचिंग। मुझे लगता है ये टेस्टिमोनियल होम पेज पर रहना चाहिए, क्योंकि ये वेबसाइट को क्रेडिबिलिटी देता है, तो हम इसे एज इट इज छोड़ देते हैं। और लास्ट में नीचे ये गेट इन टच कॉन्टैक्ट फॉर्म है, जो ऑनेस्टली काफी नाइस लग रहा है, तो मैं इसे भी यहीं रहने दूंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज एडिटिंग पर। ऑब्वियसली यहाँ जो फोन नंबर और ईमेल दिख रहे हैं ये रियल नहीं है, ये सिर्फ AI जनरेटेड है। अगर मैं ये वेबसाइट एक्चुअली अपने लिए बना रही होती तो यहाँ अपना रियल ईमेल और फोन नंबर ऐड करती। अब चलते हैं बुकिंग सेक्शन पर। यहाँ एक बुकिंग पेज है, लेकिन साथ ही एक शॉप पेज भी है। तो टेक्निकली यहाँ दो बुकिंग पेजेस हो गए, जो हमें ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट साइड मेन्यू में पेजेस एंड नेविगेशन पर जाती हूँ और इस बुकिंग पेज को कम्प्लीटली डिलीट कर देती हूँ। अब सिर्फ शॉप पेज रह गया है। और ऑब्वियसली हम यहाँ ना कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ना डिजिटल प्रोडक्ट्स, ना मर्च, कुछ भी नहीं। तो शॉप नेम यहाँ बिल्कुल फिट नहीं होता। मैं थोड़ा रिसर्च करती हूँ, एक और जिम्नास्टिक्स वेबसाइट देखती हूँ और वहाँ लिखा हुआ है ऑल क्लासेस, तो मैं अपने पेज का नाम रख देती हूँ बुक क्लासेस।
ये काफी क्लीन और क्लियर लग रहा है। मैं बस सेव कर देती हूँ। अब यहाँ एक स्केड्यूल पेज भी है। अभी ये पेज प्रॉपर क्लास टाइम टेबल नहीं दिखाता, सिर्फ एडवांस्ड और बिगिनर क्लासेस का एक ओवरव्यू है। टाइम टेबल नहीं है, लेकिन हम इस पर बाद में काम करेंगे। अभी सबसे पहले मैं एक प्रॉपर बुक क्लासेस पेज सेटअप करना चाहती हूँ। सेटिंग अप अपॉइंटमेंट्स। अभी ये पूरा सेक्शन थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे हम प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हों, जबकि एक्चुअली हम ऐसा नहीं कर रहे। तो मैं मैनेज स्टोर पर जाती हूँ और यहाँ थोड़ा सेटअप करते हैं। मैं अपॉइंटमेंट सेक्शन पर जाती हूँ और इनेबल अपॉइंटमेंट्स पर क्लिक करती हूँ। अब यहाँ एक कैलेंडर आ जाता है जहाँ मैं टाइम ब्लॉक कर सकती हूँ या अवेलेबिलिटी एडिट कर सकती हूँ। सबसे पहले हम अवेलेबिलिटी एडिट करते हैं। मान लीजिए मुझे वीक में 4 से 5 दिन ट्रेनिंग रखनी है, तो हम मंडे एक्सक्लूड कर देते हैं और ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली 5 दिन रख लेते हैं। व्हाई नॉट? अब मैं टाइमिंग्स भी एडिट करती हूँ। रियलिस्टिकली जब मैं जिम्नास्टिक्स ट्रेन करती थी, ट्रेनिंग यूजुअली 4 बजे PM से स्टार्ट होती थी और काफी लेट तक चलती थी। लेकिन क्योंकि ये वेबसाइट मेनली बिगिनर्स और किड्स के लिए है, मैं हर दिन सिर्फ 2 आवर सेशंस ही रखूंगी। तो मैं क्विकली सारी टाइमिंग्स फिल कर देती हूँ। ऑलराइट, सब फिल हो गया। अब हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारी अवेलेबिलिटी सेट हो चुकी है। एडिंग सेशंस टू बुकिंग पेज। अब इन टाइमिंग्स को बुकिंग पेज पर शो कराने के लिए हम प्रोडक्ट्स सेक्शन में जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ काफी सारे रैंडम प्रोडक्ट्स हैं जो AI ने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिए हैं। तो सबसे पहले मैं इन सारे रैंडम प्रोडक्ट्स को डिलीट कर देती हूँ। अब हम ऐड न्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, जो कि एक्चुअली में हमारे ट्रेनिंग सेशन होने वाले हैं। और क्योंकि हम अपॉइंटमेंट्स यूज कर रहे हैं, मैं यहाँ अपॉइंटमेंट ऑप्शन सिलेक्ट कर देती हूँ। सबसे पहले हमें एक पिक्चर ऐड करनी होगी और एक रियली कूल फीचर जो होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर ऑफर करता है वो ये है कि अगर आप कोई इमेज अपलोड करते हो तो वो AI के थ्रू टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। ये हर बार 100% एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन आइडियाज लेने के लिए या टाइम सेव करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पहले से कुछ इमेजेस रेडी कर रखी हैं। मान लीजिए मैं ये इमेज अपलोड करती हूँ। अभी ये अस्यूम कर रहा है कि मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, जबकि एक्चुअली मैं सर्विस सेल कर रही हूँ। तो हम इसे थोड़ा चेंज करेंगे। ओके, फिर से ये प्रोडक्ट जैसा जनरेट हो गया, तो मैं क्विकली टाइटल और डिस्क्रिप्शन ट्वीक कर देती हूँ। टाइटल हम रखेंगे प्री के जिम्नास्टिक्स और डिस्क्रिप्शन को शॉर्ट और सिंपल रखूंगी। गेट योर प्री स्कूलर मूविंग, लर्निंग एंड लाफिंग एट प्री स्कूल जिम्नास्टिक्स। अब रिबन की बात करें, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है तो मुझे यहाँ रिबन की कोई जरूरत नहीं लगती, इसलिए हम रिबन ऐड नहीं करेंगे। अब हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। ओ वेट, एक इम्पॉर्टेंट चीज भूल गई, एड्रेस। तो मैं यहाँ स्ट्रीट और सिटी एंटर कर देती हूँ। ड्यूरेशन सेट करती हूँ 2 आवर्स और अपॉइंटमेंट कंडीशंस में मिनिमम नोटिस टाइम रख देती हूँ 2 डेज। ओके, ये सब काफी क्लीन लग रहा है। एक चीज जो अभी ऐड नहीं हुई है वो है प्राइस। तो चलिए वो भी चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए 1 लेसन का प्राइस $10 रख देते हैं। हाँ, ये ठीक लग रहा है। ओके, अब ये ऐड हो चुका है। यहाँ लिखा आ रहा है योर चेंजेस आर्ट लाइव येट। मतलब प्रोडक्ट्स या टेक्निकली कहें तो सर्विसेज लिव होने के लिए हमें वेबसाइट पब्लिश करनी पड़ेगी। लेकिन अभी के लिए चलो एडिटर में ही देखते हैं कि वेबसाइट कैसी लग रही है। ओके, मैंने अब 3 क्लासेस ऐड कर दी हैं जो मेरे जिम्नास्टिक्स बिजनेस में ऑफर होंगी। ओ, मैं एक चीज भूल गई, इस वाली क्लास पर रिबन रिमूव करना था। तो चलिए वो अभी कर देते हैं। ऑलराइट, रिबन रिमूव हो गया और अब हमें 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिख रहे हैं। ऑनेस्टली मुझे काफी पसंद आ रहा है कि ये साइट कैसे शेप ले रही है। अब एक चीज जो मैं ऐड करना चाहती हूँ वो है एक सेक्शन टाइटल, ताकि क्लियरली पता चले कि ये पेज किस चीज का है। अभी ये थोड़ा रैंडम लग रहा है। ये वाला सेक्शन अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम इसे रिमूव कर देंगे और थोड़ा बेटर लेआउट बनाएंगे। थोड़ा ऊपर पुल करते हैं, टेक्स्ट को भी ऊपर ले आते हैं और ऑब्वियसली टेक्स्ट चेंज करेंगे। एक्चुअली मुझे लगता है ये टेक्स्ट भी जरूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक जिम्नास्टिक्स वेबसाइट यूज कर रही हूँ जिसका नाम है द लिटिल जिम। मुझे ये वेबसाइट काफी पसंद है और ऑनेस्टली इंस्पिरेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिमिलर वेबसाइट से आइडियाज लेना एक्चुअली काफी हेल्पफुल होता है, जैसे कौन से पेजेस चाहिए, लेआउट कैसा होना चाहिए और ऐसी ही बाकी चीजें। ऑब्वियसली हम इस वेबसाइट को कॉपी नहीं कर रहे,
सिर्फ आइडियाज ले रहे हैं। एक चीज जो मैं डेफिनेटली यूज करूंगी वो है ये टाइटल, एक्सप्लोर आवर क्लासेस। ये काफी जेनेरिक और कॉमनली यूज्ड है, तो ये कॉपी जैसा फील नहीं देता। हम डिफरेंट फॉन्ट यूज करेंगे, टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे, थोड़ा मूव करेंगे और सेंटर में प्लेस कर देंगे। परफेक्ट। एक्सप्लोर आवर क्लासेस। अब हमें 3 प्रोडक्ट्स / क्लासेस दिख रही हैं, जो ऑनेस्टली काफी क्लीन और प्रोफेशनल लग रही हैं। एक्चुअली मैं एक और क्लास जल्दी से ऐड कर देती हूँ। ऑलराइट, अब ये साइट ऑसम लग रही है। सारी क्लासेस क्लियरली दिख रही हैं, प्राइसिंग भी क्लियर है, क्लास ड्यूरेशन भी शो हो रही है। लोग क्लिक करके बुक भी कर सकते हैं। सब कुछ काफी स्मूथली वर्क कर रहा है। होम पेज भी काफी अच्छा लग रहा है। कॉन्टैक्ट फॉर्म है, फुटर है। मैं फुटर को थोड़ा स्मॉल कर दूंगी ताकि पेज ओवर क्राउडेड न लगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे पास क्लियर कॉल टू एक्शन बटन्स है। और एक लास्ट चीज जो मैं फिक्स करना चाहती हूँ वो है ये शेड्यूल पेज। ऑनेस्टली ये पेज स्केड्यूल जैसा लग ही नहीं रहा। और अब जब मैं सोच रही हूँ तो मुझे लगता है कि हमें स्केड्यूल पेज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास ऑलरेडी एक बुकिंग पेज है जहाँ सारे टाइम स्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो फिर अलग से स्केड्यूल पेज रखने का कोई रियल पॉइंट नहीं बनता। तो यू नो व्हाट, मैं स्केड्यूल पेज कंप्लीटली रिमूव कर देती हूँ। बस डिलीट और हो गया। AI की मदद से अबाउट अस पेज ऐड करना अब बहुत आसान है। अब मैं एक न्यू पेज ऐड करूंगी और यहाँ फिर से एक कूल फीचर है। हम AI का यूज करके एक बिल्कुल नया पेज जनरेट कर सकते हैं। जो पेज मुझे चाहिए वो है अबाउट अस पेज। इस पेज में बेसिकली इस जिम्नास्टिक्स क्लब की हिस्ट्री हो और ये एक्सप्लेन किया जाए कि पेरेंट्स अपने किड्स को यहाँ क्यों एनरोल करें। मैं जल्दी से एक प्रॉम्प्ट टाइप करती हूँ और देखते हैं AI क्या जनरेट करता है। एज यू कैन सी, अब ये पेज काफी बेटर लग रहा है। आवर जिम्नास्टिक्स जर्नी, ये हेडिंग काफी नाइस फील दे रही है। बस एक छोटा सा इशू है, हेडिंग के नीचे सिर्फ 2 लाइंस का टेक्स्ट है जो उतना सेंस नहीं बना रहा। तो अब मैं आपको होस्टिंगर का एक और AI टूल दिखाती हूँ, AI राइटर। ये लिटरली आपकी वेबसाइट के लिए कुछ भी लिख सकता है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। मैं एक प्रॉम्प्ट लिखती हूँ और देखते हैं AI हमारे लिए क्या लिख कर देता है। बाय द वे, मैं टाइम भी चेक कर रही हूँ। मैं ऑलरेडी 40 मिनट्स इन हूँ। ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन ऑनेस्टली साइट काफी अच्छी बन रही है। ओके, ये टेक्स्ट काफी अच्छा है, बस मैं इसे थोड़ा शॉर्ट कर दूंगी। इस पार्ट की हमें जरूरत नहीं है, तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। मैं एक इमेज डिलीट करती हूँ, टेक्स्ट को यहाँ मूव करती हूँ। हाँ, अब ये बुरा नहीं लग रहा है। अब मैं ये इमेज भी चेंज करूंगी। मैं अपनी वाली इमेज अपलोड करती हूँ। मुझे लगता है ये इमेज यहाँ परफेक्ट फिट है और ऑनेस्टली ये पहले वाली रैंडम बैलेट लेग इमेज से काफी बेहतर लग रही है। अब ये सेक्शन रियली क्लीन और प्रोफेशनल लग रहा है। मैं इस सेक्शन का साइज थोड़ा स्मॉलर करने का सोच रही हूँ, लेकिन एक्चुअली ये पहले जैसा भी अच्छा लग रहा है। यहाँ एक गैलरी सेक्शन भी है जो काफी कूल है और नीचे लोकेशन सेक्शन है, इसे मैं रहने दूंगी। लेकिन ये एक सेक्शन जो थोड़ा रैंडम लग रहा है, इसे मैं डिलीट कर देती हूँ। और ये वाला भी डिलीट करेंगे क्योंकि टेस्टिमोनियल हम ऑलरेडी होम पेज पर ऐड कर चुके हैं। फाइनल ट्वीक्स, अब यहाँ जो टेक्स्ट लिखा है जॉइन आवर क्लब नाउ, इसे थोड़ा और क्लियर और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ओके, अब ये वेबसाइट प्रॉपरली वेल पुट टुगेदर लग रही है। मुझे लगता है हमें ये आइकॉन भी नहीं चाहिए, तो मैं इसे ऑफ कर देती हूँ। अब ये काफी क्लीन लग रहा है। अब हमें एक लोगो भी चाहिए और मैं थोड़े टाइम क्रंच में हूँ, तो मैं यूज करूंगी होस्टिंगर का AI लोगो मेकर, एक और सुपर यूजफुल AI टूल। ऑनेस्टली गाइज, इन टूल्स को यूज करने में बिल्कुल हेजिटेट मत करो। आप क्लियरली देख सकते हो ये कितना टाइम सेव कर रहे हैं। मैं प्रॉम्प्ट लिखती हूँ, जनरेट अ लोगो फॉर अ जिम्नास्टिक्स क्लब। अब मैं थोड़ा रश कर रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, लेकिन आप ऐसा मत करना, आप आराम से टाइम ले सकते हो। ऑलराइट, मुझे ये लोगो काफी पसंद आ गया है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेती हूँ। ये एक जिप फाइल में है, तो अब मैं इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देती हूँ। मैं यहाँ जाती हूँ और इस रैंडम टेक्स्ट को अपने एक्चुअल लोगो से रिप्लेस कर देती हूँ। लोगो थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसे थोड़ा स्मॉलर कर देती हूँ। अब ये काफी बैलेंस्ड लग रहा है। मैं हेडर को भी थोड़ा एडिट करूंगी, स्पेसिंग कम करूंगी क्योंकि मुझे बहुत बड़ा हेडर पसंद नहीं है। ओके, अब सब कुछ काफी बेहतर लग रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि वेबसाइट परफेक्ट है, लेकिन ऑनेस्टली इसमें वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। क्लासेस, टेस्टिमोनियल्स, अबाउट पेज, गैलरी, लोकेशन।
और एक क्लीन और अट्रैक्टिव होम पेज। बस एक लास्ट चीज बची है, ये कॉल टू एक्शन बटन्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी कुछ भी नहीं कर रहे, तो मैं इन्हें बुक क्लासेस पेज से लिंक कर दूंगी ताकि ये एक्चुअली फंक्शनल हो जाए। और बस अब वेबसाइट प्रॉपर्ली रेडी लग रही है। और हाँ, ये काफी ग्रेट लग रही है। अब ये लर्न मोर बटन है, मैं इसे अबाउट अस पेज से लिंक कर देती हूँ। तो चलो वो भी कर देते हैं। अब ये बटन्स प्रॉपर्ली फंक्शनल हो गए हैं, या एटलीस्ट होने भी चाहिए। अब हम सेव पर क्लिक कर देते हैं ताकि कुछ भी मिस ना हो। और अब फाइनली गो लाइव बटन दबाते हैं। ऑनेस्टली ये वेबसाइट अच्छी लग रही है। ये वही साइट है जो मैं खुद के लिए भी बना लेती। वेबसाइट अब लाइव हो चुकी है। अभी ये एक टेम्पररी डोमेन पर है। इस बार मैं डोमेन परचेज नहीं कर रही, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन लेना चाहते हो तो होस्टिंगर पर यह प्रोसेस काफी इजी है। साइट लाइव है और काफी सॉलिड लग रही है। गेट इन टच फॉर्म है, बुक क्लासेस पेज है, सब कुछ प्रॉपर्ली सेटअप हो चुका है। अभी मेरे पास 10 से 12 मिनट बचे हैं, तो एक लास्ट चीज और ऐड करना चाहती हूँ, एक कॉन्टैक्ट अस पेज। हाँ, होम पेज पर कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑलरेडी है, लेकिन मुझे फिर भी एक सेपरेट कॉन्टैक्ट अस पेज चाहिए। तो या तो मैं कोई टेम्पलेट यूज करूंगी या फिर डायरेक्ट एआई से जनरेट करवा लूंगी, क्योंकि ऑनेस्टली ये ज्यादा इजी है। फाइनल टचेस, अब ये फाइनल टचेस भी हो रहे हैं और ऑनेस्टली मुझसे वेट नहीं हो रहा ये देखने के लिए कि मेरा स्पेशल गेस्ट इस वेबसाइट के बारे में क्या सोचेगा और इसे कैसे क्रिटिक करेगा। अब हमें कॉन्टैक्ट अस पेज मिल गया है, लेकिन ये इमेज मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही, तो चलिए इसे रिप्लेस कर देते हैं। मैं एक डिफरेंट इमेज अपलोड करती हूँ। मुझे ये पिक्चर काफी पसंद आ रही है, तो इसी को यूज कर लेते हैं। सिलेक्ट, ओके, ये वे बेटर लग रहा है। अब हम वेबसाइट को अपडेट करते हैं और व्यू साइट पर क्लिक करते हैं। अमेजिंग, अब हमारे पास सारे एसेंशियल पेजेस हैं और ऑनेस्टली वेबसाइट काफी प्रोफेशनल लग रही है। तो बस गाइस, वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है और मुझे लगता है इसे बनाने में लगभग 49 मिनट्स लगे। ऑनेस्टली एक फुली फंक्शनल वेबसाइट 49 मिनट्स में, आई थिंक ये काफी सॉलिड टाइम फ्रेम है और ये सब प्रॉपर्ली वर्क भी कर रहा है। जैसे अगर आप क्लास बुक करना चाहो, आप कर सकते हो। आप क्लास पर क्लिक करते हो, पहले थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, लेकिन हाँ, अब ये काम कर रही है। यहाँ आप डेज देख सकते हो, जो टाइम आपको सूट करे उसे सिलेक्ट करके आप बुकिंग कर सकते हो और बुकिंग एक्सेप्ट भी हो जाती है। ऑनलाइन बुकिंग प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। ऑनेस्टली मुझे ये साइट काफी पसंद आ रही है। अब देखते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट जो एक्चुअली वाइडोतास हैं, इस वेबसाइट के बारे में क्या सोचते हैं। ऑलराइट, हे, तो मैंने अभी होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर से एक वेबसाइट बनाई है। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो, ये एक जिम्नास्टिक्स कोचिंग बिजनेस वेबसाइट है जहां आप अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो। और जज करने से पहले मैं सबको ये पॉइंट आउट कर चुकी हूँ कि मैंने ये वेबसाइट 1 घंटे से भी कम टाइम में बनाई है। नाइस, ग्रेट जॉब। ऑलराइट, चलो क्विकली रिव्यू करते हैं। होपफुली मुझे ज्यादा कुछ बोलना ना पड़े। सबसे पहले होम पेज, ऑनेस्टली काफी स्लीक लग रहा है। डिजाइन मुझे काफी पसंद आया, सिंपल है, क्लीन है। और हाँ, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स विजिट करेंगे तो वेबसाइट का सुपर सिंपल होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, यही मेरा एम था। होम पेज को नॉट ओवर क्राउडेड रखना, क्लियर कॉल टू एक्शन बटन्स और ओवरऑल इजी नेविगेशन। या ऑसम, यहाँ से एनरोल कर सकते हो। वेलकम टू जिम स्टार्स एकेडमी, ये काफी नाइस लग रहा है। गेट इन टच फॉर्म भी है जो ऑनेस्टली काफी क्रूशल होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। फुटर में भी कनेक्ट ऑप्शंस हैं। सो फार सब कुछ सही लग रहा है। बुकिंग एंड फीचर्स, अ बुक क्लासेस पेज। ओ, तो तुमने बुकिंग फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दी? हाँ की है। नाइस, यहाँ लिटिल टेस्टिमोनियल्स भी हैं। 5 स्टार्स द 5 स्टार बिजनेस, 5 स्टार वेबसाइट। तुमसे और क्या एक्सपेक्ट करें? बुक नाउ, जिम्नास्टिक्स फॉर किड्स। ऑनेस्टली अभी ये बेयर बोन्स वर्जन है, बट फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है फ्यूचर में और भी चीजें ऐड होंगी, बट अभी जो है वो काफी फैंटास्टिक लग रहा है। बस एक सजेशन, मे बी यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं। ब्लैक थोड़ा हैवी लग रहा है क्योंकि बाकी सब ब्लू और व्हाइट टोन्स में है। हाँ, बात तो सही है। ब्लैक स्टैंड आउट करता है, बट शायद कोई और बेटर CTA कलर यूज किया जा सकता है। बट एंड ऑफ द डे तुम्हारी वेबसाइट है, तो फाइनल कॉल तुम्हारा ही होगा। हाँ, टोटली, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रहे हो। ओ, ये तुमने खुद लिखा है? हाँ, ऑब्वियसली। नाइस। डेफिनेटली ये होस्टिंगर का AI टेक्स्ट जनरेटर नहीं था, ये तो बिल्कुल मैं ही थी। या बिल्कुल मैं ही थी ऑनेस्टली। एक छोटी सी चीज जो शायद मैं चेंज करता,
वो है लेआउट। हेडिंग थोड़ा ऊपर और टेक्स्ट थोड़ा नीचे, क्योंकि अभी पेज थोड़ा सा वाइड फील हो रहा है। बाकी मैप बिल्कुल सही है। कॉन्टैक्ट पेज भी काफी क्लीन लग रहा है। मैं तुमसे टोटली अग्री करती हूँ। इस पॉइंट पर मैं थोड़ा रश कर रही थी तो ज्यादा फोकस नहीं दिया। अब जब वापस देख रही हूँ तो हाँ, कुछ तो थोड़ा ऑफ लग रहा है। इमेजेस का आल्ट टेक्स्ट भी प्रॉपर्ली सेट है, जो SEO के लिए काफी अच्छा होता है। ग्रेट जॉब अगर तुमने ये खुद किया है तो। मैं कहना तो चाहती हूँ कि मैंने सब कुछ खुद किया। सच तो ये है कि होस्टिंगर का AI SEO असिस्टेंट भी काफी हेल्प करता है। बट ऑनेस्टली अंडर 1 आवर के हिसाब से ये काफी इम्प्रेसिव है। आई नो राइट, मैं भी थोड़ी प्राउड हूँ। ऑनेस्टली ये इतना अच्छा है कि मैं सीरियसली सोच रही हूँ कि किड्स के लिए जिम्नास्टिक्स ट्रेनिंग बिजनेस स्टार्ट कर ही दूँ। तो थैंक यू वेदोतास जिसने मेरी वेबसाइट जज की। ऑनेस्टली फीडबैक काफी ग्रेसफुल था, सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। पूरा प्रोसेस काफी फन रहा और एंड रिजल्ट भी एक प्रिटी ग्रेट वेबसाइट निकली, जिसे लेकर मुझे जेन्युइनली काफी प्राइड फील हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा, अब तो सीरियसली जिम्नास्टिक्स बिजनेस स्टार्ट करने का मन हो रहा है। बट एनीवे, प्लीज कमेंट्स में बताना आपको ऐसे टाइप के वीडियोस कैसे लगे। ये कंटेंट हमारे यूजुअल वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है, तो आपका फीडबैक काफी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, होस्टिंगर इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर कंटेंट इन द फ्यूचर। हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स पर काफी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। और अगर आप AI वेबसाइट बिल्डर खुद ट्राई करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, कूपन कोड WBIN10 यूज करना मत भूलना फॉर एन एक्स्ट्रा 10% ऑफ फिलहाल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।